आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती होगी और हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं सही सटीक जानकारी के माध्यम से आपको प्रीवियस के प्रश्नों के माध्यम से मतलब PYQ क्लास हम आपका करा रहे हैं, जिसमें आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। याद रखें, मैथमेटिक्स के प्रश्नों के माध्यम से, रीजनिंग के माध्यम से और जीके जीएस और साइंस के माध्यम से चारों पोर्सन आप याद रखें। हम आपको पढ़े तो नहीं बट कवर हो रहे हैं। याद रखें, शिफ्ट बाय डे बाई कवर हो रहे हैं। अगर आप यकीन नहीं तो आप जाकर देख सकते हो। हमारे चैनल का प्लेलिस्ट का नाम है MP आपका आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 करके डला है, जहां पर आपको प्रश्नों का भंडार मिलेगा। हम कंटिन्यू पर डे प्रयास कर रहे हैं कवर कराने का। याद रखेंगे, जीके जीएस और साइंस शिफ्ट बाय डे बाई एक के बाद एक कवर हो रहे हैं। उसी प्रकार मैथमेटिक्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है। आपको बता दें 20 फरवरी का पहला शिफ्ट याद रखें, हमने मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, साइंस का पूरा कवर करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे अभी तक तो जाके देख सकते हो। और आपको अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन करना शिफ्ट बाय डे बाई, आपके पास प्रश्नों का भंडार हो जाएगा, आपको आईडी लग जाएगा। अगर आप पिछले प्रश्न नहीं देख रहे, याद रखिएगा, तो आप नंबर को खोना चाह रहे हो या एक पद नहीं लेना चाह रहे हो, क्योंकि पिछले के प्रश्नों के माध्यम तैयारी करने वाला विद्यार्थी बेहतर कर पाता है। वो आईडी उसको लग जाता है कि यार पिछली बार कैसा आया था, बनाने वाला पेपर भी पिछले साल के प्रश्नों के हिसाब से बनाता है। तो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में विजिट करें, एक बार अवश्य कीजिएगा। विश्वास के साथ कहते हैं जानकारी आपको अच्छा लगेगी और आपके बेहतर तैयारी के लिए होगी। और आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 फरवरी 2024-23 का शिफ्ट नंबर सेकेंड का हमने 10 प्रश्नों का रीजनिंग का पार्ट बना चुके हैं, याद रखें। और मैथ्स का भी पार्ट बन चुका है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। हम अगला 10 प्रश्नों का पार्ट ले रहे रीजनिंग का इस वीडियो के माध्यम से, समझे? तो जाकर देखिएगा। अगर आप अभी तक 20 फरवरी का पहला शिफ्ट नहीं देखें, जाकर देख सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट भी चालू हो चुका है, जो सेकेंड शिफ्ट का सेकेंड पार्ट चल रहा है रीजनिंग। और आपको पता ही होगा, अगर आप कंटिन्यू हमें देख रहे हैं तो अपने साथी को वैसे आज भी साझा करें जो पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, हम आपको बता दें, हम सिंपल टू हार्ड प्रश्न लेके चलेंगे 10-10 प्रश्नों का, ठीक है? 35 प्रश्न आते पूरे कवर होंगे। तो आप पहला प्रश्न एक पा रहे होंगे आज के पार्ट के, दिए गए विकल्प में विषम कुछ हटे, मतलब अलग कुछ हटे, विजातीय कुछ हटे, अलग कीजिएगा। तो हमें ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। याद रखें, 2 ऑप्शन देता है एक बार, क्योंकि यहाँ पर एक अंग्रेजी की हिंदी का। तो हम देखते हैं, क्रमांक लिखकर क्रमांक लिखेंगे तो हमें दिखाई देगा, ठीक? याद रखिएगा। ऑप्शन डी को माना है राइट, तो हम दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से राइट होगा। इसकी बात करें, आप देखिएगा, M मतलब 13 होता है और Q मतलब 17 हो जाएगा और N मतलब 14 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना बताओ, ठीक है। अगला बात करें इस सेकेंड ऑप्शन की, देख पा रहे हैं P मतलब 16 होता है, R मतलब 18 होता है और Q मतलब 17 होता है। अगला देखेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख पाइएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ता है विद्यार्थियों। आप देखो, यहाँ J मतलब होता है 10, R मतलब 18 होता है और K मतलब 11 होता है। उसी प्रकार U मतलब 21 होता है, S मतलब 19 होता है और T मतलब 20 होता है। अब आप लोग खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि यार यहाँ हो क्या रहा है कि नहीं? चलिए दिखा देते हैं। कहने का मतलब ये, यहाँ पर डाटा लिखा है, यहाँ से आपको तुलनात्मक अध्ययन करना कि कौन अलग है। और प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। पिछला शिफ्ट की आपने 35 प्रश्न नहीं देखे, जाकर देख लीजिएगा विद्यार्थियों, वरना आपको टाइप या प्रश्नों का पैटर्न नहीं समझ में आएगा। देखो, यहाँ 13-14 हो रहा है, 16-17 हो रहा है, 11-12 हो रहा है या 21-20 हो रहा है। यही तो गलत हो गया। हमें ऑप्शन कुछ हटना भाई। तो यहाँ पहले वाली जो लेटर है वो एक जोड़ के तीसरी बन रही है, 13-14, 16-17, 10-11 और यहाँ 11-12, सॉरी 21-22 होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यही आपका गलत है, इसलिए तो डी को गलत माना है। मतलब यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जो विजाती है, अलग है विषय में, समझे? टॉप 10 प्रश्न कवर होंगे, याद रखिएगा, देखना भूल है, हर पार्ट को कवर करना, मजा ही मजा जाएगा पढ़ने में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 63 है और पीडीएफ का नाम बता चुके हैं, शिफ्ट बाई पीडीएफ है। आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि यार उसी भर्ती परीक्षा का है या नहीं, है कि नहीं। तो 63 नंबर आप देख पाएंगे प्रश्न, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है, आप हिंदी लेके चलते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा निम्न को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर आप अध्याय नहीं पढ़े तो दिक्कत की बात है, अध्याय आपको पता होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न आता है, कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन आपको देकर रखा है, याद रखें, एक ऑप्शन 2 बार देकर रखा, ए है, जे बी है, जे सी है और आने वाला डी है। अब यहाँ हम दिमाग लगाना पड़ेगा कि हो क्या रहा भाई प्रश्न में। तो दिमाग तभी लग पाएगा जब आप लगाना सीखोगे। देखिएगा, ऑप्शन आपको सी राइट मान रहा है, आपको बता दें, मतलब ये होता है, देखो जो प्रक्रिया है किसके बाद क्या भाई, पहले जंगल, पहला क्रमांक, जंगल से आप क्या लाओगे, लकड़ी लाओगे, दूसरा क्रमांक। तीसरा की बात करें, फिर आप क्या करोगे, उसका पेपर बनाओगे, ना बनाओगे पेपर, तीसरा नंबर में आएगा। पेपर बन गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी आप कहाँ बन गया, पेपर बन गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी आप समझ आएंगे, बिगड़ गया क्या? देखो, पेपर ना, लुगदी बनेगा भाई। जंगल गए, लकड़ी लाए, लुगदी बनाए, पेपर बनाए, बुक बनाए,
समझे कि ना, समझ गए होंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न हमें पिछली शिफ्ट में मिला था, हर शिफ्ट में ऐसे पैटर्न फॉलो होने वाला है। चलिए रीजनिंग भी देखें, मैथ्स भी जीके सब देखिएगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, जंगल आएगा, लकड़ी लाओगे, लुगदी बनाओगे, पेपर बनाओगे, बुक बनाओगे, इसकी जानकारी ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, पहले क्रमांक पे कौन आएगा, चौथा वाला जंगल, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर पहला। चलिएगा अगला प्रश्न लेके चलते हैं, शानदार प्रश्न, मजा आ गया हल करने में। और अगला प्रश्न आप एक पारा 64 है, इसके जस्ट ऊपर आपको 63 मिला था और जो 64 हो गया, तो आप लोग देखिए ना, सेम टू सेम टॉपिक का सेम अध्याय का प्रश्न आया है। उसी प्रकार का देखिए 64 नंबर में क्या कहता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों की तर्कसंगत और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। देखिएगा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा क्रम पहले आएगा। देखिएगा अब बता देते हैं आपको। देखो भाई, यहाँ पर बात करें, आपको सर्दी लगी, कहना ऑप्शन दिखा देते पहले, ऑप्शन क्या देकर रखा है कि ऑप्शन किस प्रकार दिया है कि नहीं। ऑप्शन ए देख पाएंगे, बी और सी और डी। ऑप्शन में बता रहा, देखिएगा ऑप्शन ए को राइट माना वो ठीक है, लेकिन ऑप्शन कहता है कि पहले या तो चौथा वाला आएगा, या तो छठवा, या तो चौथा, बस हो गया। समझे, ये बात हमें समझनी चाहिए। ऑप्शन से अपना दिमाग लगाते हो, माना जाए दो कहीं भी दिमाग हो गया, अगर आपको जो रूल लग रहा है वो गलत हो गया, तो आपको ऑप्शन दिमाग लेना पड़ेगा। देखिएगा पहला ऑप्शन ही राइट है, दिखा देते हैं। पहली बात सर्दी, आपको सर्दी हुई पहला क्रमांक। नेक्स्ट आपको ठंड लगा, सॉरी सर्दी आई ठंड लगा, सर्दी आई ठंड लगा, फिर दुकान चल दिए, है कि नहीं, फिर कंबल ले आए, फिर गर्म हो गए, फिर नींद आ गया। तो जी आप सीधी बात, नो बकवास, सर्दी का मौसम का परिस्थिति बता रहा है। ऑप्शन पहला आप राइट होगा। राइट बात यही है कि सर्दी आएगी, चौथा पहले आएगा ठंड लगेगी, फिर दुकान गए जाएंगे आप लोग, फिर कंबल लेकर आओगे, फिर कंबल में आपको गर्मी मिलेगी और आपको आराम से नींद आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन होगा पहला राइट। देखिए कितना शानदार प्रश्न था। अब मत कहिएगा इजी प्रश्न नहीं आता है, और आपको बता दें आपका का ही प्रश्न कवर करा रहे हैं हम ना, बताओ। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते, इस प्रकार से देखिए मजा आया प्रश्न करने में, और ऐसे हर शिफ्ट में प्रश्न आपको इसी टॉपिक के प्रश्न मिलेंगे, पिछले में मिला था। अगला प्रश्न क्रमांक फिर देख पा आप 65, 63, 64, 65 सेम टू सेम प्रश्न आया है। उसके अध्याय को शब्दों का तार्किक क्रम, अध्याय अगर आप पढ़े होंगे तो पता शब्दों का तार्किक क्रम। तो देखिएगा आपका आरक्षक में जिस प्रकार प्रश्न आ रहे उसी प्रकार पुलिस में आएंगे, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जलपहरी, और इस प्रकार के प्रश्न आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में देखने मिलते हैं। चलिए 65 प्रश्न करके बताते हैं। देखिएगा यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ए बी। ए में हमें बता रहा कि पहला चौथा आएगा, और बी कह रहा पहला में पहला आएगा, नेक्स्ट पहला में तीसरा या तो तीसरा, हाँ तीसरा या तो पहला या तो आपका चौथा आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बात करेंगे। अब हमें परिस्थितियों को समझना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। चलिए यहाँ बात करें, आप देखोगे पहले बाढ़ आएगी, है ना, पहले वर्षा होगी ना भाई, है कि नहीं। चलिए बताते हैं, देखो पहले आप दिमाग लगाओ, मेघ, आश्रय, मानसून, वर्षा, बाढ़, राहत। हम कहते हैं पहले भैया, हाँ पहले मानसून आएगी ना, मानसून आया समझ जाएंगे, फिर मेघ गरजेंगे, फिर वर्षा होगी, फिर बाढ़ आएगी, है कि नहीं, फिर आश्रय मिलेगा और राहत मिलेगी। बताओ मजा आया नहीं हल करने में। जी देखो देखो सेम टॉपिक का तीन तीन प्रश्न दिया, तो आराम से 3 नंबर भग गए, और 100 नंबर का तो पूरा प्रश्न है इसमें। 35 आपको रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, याद रखें। हम आपको 3 टॉपिक 3 पार्ट में कवर करें 10-10 प्रश्नों के माध्यम से, और जो 5 प्रश्न आपको बचेंगे माना जाए, वो आपको या तो सिंपल होंगे या तो आपको एडवांस सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग का होंगे, जिनको हम अलग से आपको शिफ्ट बाय डे बाय कवर करा देंगे, समझे। चलिए, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको बता दें हम हर दिन में 3-3 शिफ्ट पेपर हुआ है। तो हम क्या करें, पहले शिफ्ट का 5 प्रश्न जो आपके होंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के, सेकंड के, थर्ड के, तीनों एक साथ हम कंबाइन बना के 15 प्रश्न कवर कराएंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए चिंता ना करें आप लोग। तो ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं कहाँ पर मिलेगा, हम दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर आपको चौथा राइट माना है, ठीक है। और हम आपको बता भी दिए हैं किस प्रकार से डाटा, एक बार और रिपीट कर देते हैं भाई, वैसे आपको रिपीट कर दे भी सकते हैं आप लोग। मानसून आएगी, मेघ गरजेंगे, वर्षा होगी, बाढ़ आएगी, आश्रय मिलेगा और राहत मिलेगी। ये ऑप्शन आपको चौथा मिल रहा था, राइट आप हो गए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 66 है, और इसमें हमें कह रहा है
यहाँ पर जो आपको अक्षरों का समूह देकर रखा, ठीक है, वो अर्थपूर्ण हो या ना हो उससे कोई लेने नहीं है। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के जो शब्द है इसके अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब नहीं बनाया जा सकता कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। देखो नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा जूम करेंगे तब दिखाई देगा ना भाई, चलिएगा। देखो नहीं बनाया जा सकता, तो यह देखो पी है, ई है, पी दो बार है बन सकता है, टी है, आई है, सी है बन सकता है। अगर जो लेटर एक बार है, अगर दो बार उसको ऑप्शन रखा वो नहीं बन सकता। ये बन सकता मैं नहीं बनने वाला चाहिए, पी है, ए नहीं है। अब देखो नहीं बन सकता ना, क्योंकि हमारे पास जो अक्षर दिया है, सॉरी शब्द दिया है, इस शब्द में ए तो है ही नहीं है और बी में तो ए रख दिया पेपर में, तो ये तो नहीं बन सकता। यही आपका आंसर होगा। एक प्रश्न बनता बनाया जा सकता है, दूसरा बनता नहीं बनाया जा सकता। अब मत कही कैसे इतने इजी प्रश्न आते हैं भाई, नहीं आते हैं। बनने वालों को बनता है जी, अब जिसको बनते ही नहीं है, जो पढ़ा ही नहीं है उसको इजी हो सकता। हर व्यक्ति को जी नहीं हो सकता प्रश्न, जो पढ़ा है लिखा है समझा उसको जी लगता है, बाकी जो नहीं पढ़ा उसको कठिन लगेगा ये प्रश्न। चलिए अगला देख पा रहा हूँ आप लोग, प्रश्न क्रमांक 67 है और उसी शिफ्ट का उसी तारीख का है। और निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में आपको जो शब्द दिया है आपको, ठीक है, इसके शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जस्ट ऊपर आप देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम 3 प्रश्न मिले आपको शब्दों का तार्किक क्रम से। फिर आपको सेम टू सेम टॉपिक का मिल रहा है, एक नहीं बनाया जा सकता, एक बनाया जा सकता है। और ऐसे प्रश्न आपको पिछले शिफ्ट में पूछा था, है कि सेकेंड शिफ्ट चल रहा है आपका रीजनिंग का। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, बनाया नहीं जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। देख सकते हैं आप लोग, ये एस है, एस यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, यहाँ ई है, एन है, एन है बन सकता है, आई है बन सकता है, ओ है, ओ बन सकता है, आर यहाँ पर हाँ है। अब ऑप्शन ए ही में ही आपको मिल गया कि बनाया जा सकता है, तो आगे क्यों चेक करें, समय की बर्बादी इसमें है कि नहीं बताओ। अब नहीं मिलता बनाने वाला तो आगे चेक करते, बाकी ऑप्शन होंगे जो नहीं बनाए जा सकते, हमें बनाने वाला चाहिए, आंसर मिल गया। जो मांग रहा अगर वो मिल गया तो आगे चेक मत कीजिएगा, समय की बर्बादी होती है, समय आपको बचाना है। हर भर्ती परीक्षा में आपको समय का महत्व होता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 68 नंबर का है। जो आप देख पा रहे होंगे, जो शब्दों का तार्किक क्रम आया था वो शब्द वाला था, जो अक्षरों सॉरी अंग्रेजी अक्षरों का, अंग्रेजी लेटर कह सकते हैं आप लोग, जो शब्दों का क्या है ये टॉपिक है। और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पिछले शिफ्ट मिला था, बार बार कहना पड़ता है और बार बार आपको जानकारी देना पड़ता है कि आप पढ़ें करके भाई। विश्वास के साथ आपको हम शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, विश्वास कीजिएगा, सही सटीक जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा आप देख पा रहे होंगे। और इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना पड़ता है हम आपको बता देते हैं भाई, हल करने का तरीका है कि नहीं। चलिए, और हर भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न मिल जाता है, रखना एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात कर मध्य प्रदेश में, तो हर भर्ती परीक्षाओं में आपको आबकारी जैसा ही प्रश्न मिलेगा। वरना रक्षक, क्षेत्रक, जलपहरी आपका और आने वाला मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई सूबेदार, सब में ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी एक ही कर रहे हैं लेकिन तैयार हो रहे हैं अन्य भर्ती के लिए। चलिए यहाँ पर हल करने का तरीका बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पर जो डाटा कॉमन है इनमें आपको पूछना कौन सा पहले आएगा। जिस प्रकार अभी हमने बनाया था ना अंग्रेजी इसे हिंदी शब्दकोश का, वही टॉपिक का ये भी, तो वहाँ 3 प्रश्न मिले थे, यहाँ 2 प्रश्न मिलेंगे। देखो एक टॉपिक का 5 प्रश्न आराम से पक गए। यहाँ देख पाए जो डाटा से हम देखो, यहाँ एफ आर ए समान है, तो आप क्या करना है, इन्हें देखना नहीं है। जो डाटा समान हो जाए उसको नहीं देखने का। अब देखो यहाँ यू यू टी एन एन है। अब हम कहते पहले एन आता है ना, तो भाई एन वाला देख ले, पहले एन आएगा पहले, है कि नहीं। अब एन पहले आएगा, इसका मतलब है ऑप्शन अगर हम यहाँ दिखता तो हम छांट देते फिलहाल तो, है कि, लेकिन ऑप्शन दिख नहीं रहा भाई। चलो अब एन 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 पहले आएगा, तो हम एन एन देख, यहाँ एन एन कॉमन हो गए, हम करेंगे सी और टी में देखें तो पहले कौन आएगा भाई, पहले सी वाला आएगा, है कि नहीं। तो ये पहला हो जाएगा, चौथा वाला पहले में जाएगा, अगला ये बच गया है, ये पांचवा दूसरे में हो जाएगा। अब इन दोनों तीनों चेक कर लें, यू यू टी। अब ये बताओ एस टी यू, पहले टी आता है ना, तो पहले हो जाएगा, मतलब ये तीसरा आ जाएगा। अब यू यू हो गया, अब पहले डी आएगा ना भाई, हो जाएगा पहला, फिर आपका दूसरा जाएगा। इस प्रकार 45,312 आएगा। मुझे समझ में आया कि आप समझ गए होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको दिमाग लगाना पड़ता है। चलो 45,312 देखते हैं, 45,312, हाँ ऑप्शन बी मिल गया भैया, 45,312 मैं आपको समझा भी दिया। अगर आप समझ रहे हो ना तो अच्छी बात है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा
अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पाएंगे 69 नंबर का है, और आप देखिएगा हम आपको बता देना चाहते हैं एक टॉपिक के कम से कम 2 या अधिकतम 3 प्रश्न आने की संभावना है, और हर प्रश्न आप 1 नंबर देने वाला, और नेगेटिव मार्किंग तो रहता नहीं। अगर आप नहीं भी बनता तो आप लोग तुक्के मार के आ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आप देख पाए 69 नंबर का है। आपको प्रश्न बता रहा है कि रक्त संबंध का प्रश्न आएगा। चलिएगा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है, देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है। और रक्त संबंध के 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, उनमें से 3rd नंबर का हमारे हिसाब से है कि। चलिए यहाँ पर भाग का मतलब भाई होता है, ठीक है, और गुणा का मतलब पिता होता है, और प्लस का मतलब माँ होता है, और माइनस का मतलब बहन होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए हम एक बात बता देते हैं आपको, यहाँ पर हमें डाटा रखना पड़ेगा यहाँ पर व्यंजक में। अब व्यंजक में तो है, लेकिन आपको वो चार्ट बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट, तब आप समझ पाओगे। देखो यहाँ डब्लू प्लस का मतलब क्या होता है, आपकी माँ, तो डब्लू की माँ जेड है। क्या? डब्लू की माँ, तो यहाँ डब्लू बिठा लें, माँ हाथ रखें, बड़ों के ऊपर बैठाइएगा भाई, माँ हो गई माँ। चलो माँ है, थोड़ा राइटिंग बिगड़ याद रखिएगा, आप लोग कष्ट कीजिएगा समझने का। माँ पिता ऊपर बैठेंगे, मतलब बड़ों को ऊपर रखिएगा, छोटों को नीचे रखिएगा, है कि नहीं, और बराबर वालों को बगल में रखिएगा। अब देखो प्लस का हो गया जेड, जेड हो गया। अब जेड और वाई के बीच में क्या कहता है, माइनस मतलब तो बहन, तो जेड की बहन कौन है आपकी, वाई है, जो बहन है, ठीक है, बहन याद रखिएगा, वाई बहन है, समझे। अगला फिर कहता है वाई एक्स, मतलब सॉरी गुणा मतलब क्या होता है, पिता, तो वाई की पिता एक्स है, तो वाई की पिता एक्स मतलब एक्स कहाँ बैठ जाएंगे, ऊपर बैठ जाएंगे आपको, ठीक है, जगह नहीं बन रहा है, ऊपर बैठा दिया एक्स को, ठीक है, एक्स पिताजी हो गए वाई के। अब हमें लास्ट में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब भाई ऑप्शन पर दिक्कत हो जाएगा मुझे समझाने में। अब ऑप्शन यहाँ मैं देखूंगा तो वो मिट जाएगा पूरा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग डायग्राम समझ गए, मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। देखो जेड सॉरी वाई सॉरी जेड माँ है डब्लू की, और जेड की बहन वाई है, और वाई के पिता एक्स हैं, तो एक्स की बेटी वाई है, और वाई की बहन जेड है, और जेड का बच्चा कौन है, डब्लू है। समझ गए, याद रखिएगा। इस प्रकार से हम आपको बता दें, ऑप्शन पहला आपको नहीं मिल पाएगा आंसर में, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा नहीं, ऑप्शन चौथा आपका आंसर देखिएगा। आपको देख लो एक्स जेड का पिता है, यहाँ एक्स था कि नहीं, फिर यहाँ आपने क्या लिखे थे, वाई लिखे थे, फिर यहाँ पर जेड आया था, फिर नीचे डब्लू आया था। चलो बता देते हैं भाई, कहने का मतलब ये है, आपको पूछ रहा है जेड का पिता एक्स है, सही बात है, तो एक्स का बच्चा वाई है, बेटी है, और वाई की बहन तो जेड है, तो भाई एक्स का पिता सॉरी एक्स जेड का पिता हुआ कि नहीं हुआ, यही तो आपका राइट होगा। तो कौन सा कथन सत्य कह रहा था, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथा। ना समझे जी, आपका प्रश्न बता दिया कि भैया बेटा सॉरी रक्त संबंध का प्रश्न आए। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग। ये आपका हो गया 69 का। हाँ अगला आपको देख पा रहा हूँ 70 नंबर का, 70 है ना। तो ये आपको फिर से रक्त संबंध का प्रश्न दिया ना, दिया बता दे दिया ना, अब रक्त संबंध दे दिया। चलिएगा यहाँ पर आपको स्टार दिया है, मतलब माता होता है, और गुणा मतलब होता है पति होता है, भाग मतलब आपका पिता होता है। तो यहाँ पर पिछले में बोला सत्य है, हमें बता दी सत्य है ऑप्शन नंबर चौथा। उसी प्रकार यहाँ पर हमें कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि क्यू का पिता पी है, क्यू का पिता पी है। अब आपको बता दें ऑप्शन आपको क्या मान रहा है, डी मान रहा, राइट भाई, ठीक है डी। अब डी मान रहा तो आपको बता दें हम आपको, जिस प्रकार से आपने पिछला प्रश्न कवर किए थे चिन्हों को चेंज कर, ठीक है, तो वो आपको यहाँ थोड़ा दिखाना पड़ेगा भाई। बाकी आपको सभी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन पूरा चेक करना पड़ता है। हम आपको बता दें पी गुणा एम स्टार क्यू दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रूफ करके बता देते हैं कि क्यू का पिता कौन है, आपका पी है, ठीक है। ये प्रूफ होनी चाहिए, तो ऑप्शन पहला चेक करते तो प्रूफ नहीं होता, दूसरा चेक करते प्रूफ तो आपको प्रूफ कहाँ पर हो रहा है, चौथा में। तो चौथा में आपको हल कर बता देते हैं भाई, क्योंकि स्पेस यहाँ कम पड़ रहा है। देखिएगा गुणा, गुणा का मतलब होता है पति, क्यू का पति कौन है, एम है, क्यू का पति, तो पत्नी पति को बगल में ठारो बराबर रख के, पति है तो जिसको भाई पुरुषों को प्लस दिया करो और माइनस महिलाओं, ठीक है, पति हो गया। अब नेक्स्ट, अब आगे हमें कहता है कि गुणा मतलब क्या होता है, पति, सॉरी समझ स्टार याद रखिए, स्टार है जी भाई, स्टार, हाँ याद रखें स्टार है जी, थोड़ा मिस्टेक मिस हो रहा है,
है कि नहीं, स्टार है कि नहीं। चलिए एम हो जाएगा आपका जी, क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। स्टार है जी, बिगड़ रहा है भाई पूरा। चलो अब स्टार का मतलब क्या होता है, माता, मतलब क्यू की माता कौन है, एम है। क्यू यहाँ बैठेगा, माता जी एम ऊपर बैठेगी, बच्चों नीचे रखिएगा, हो गया। अब नेक्स्ट कहता है कि एम का पति कौन है, पी। एम का पति पी है, तो जी भाई पति पत्नी को इक्वल करके रख दीजिएगा। अब ये बताओ, हमें बताना है क्यू के पिता पी है। अब क्यू की माता एम हो गई और एम का पति पी हो गया, तो भाई क्यू के पिता पी तो हो गए, तो जी आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा बैठक वर्ष 3 इसका रक्त संबंध का ऐसे प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, चलिएगा जो हो गया आपके प्रश्न। हाँ अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप फिर देख पा रहे होंगे, 71 नंबर का प्रश्न है। दोनों माध्यम यहाँ पर प्रश्न उपलब्ध हैं। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हिंदी वाले हिंदी में देखकर पढ़ सकते हैं, और हिंदी में माध्यम आप समझाएंगे। अगला देखो सेम टू सेम प्रश्न आया। अब आपको बता रहा हूँ ना, एक शिफ्ट या एक पैटर्न से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, एक ही प्रकार के 3 प्रश्न, कम से कम 2 और अधिकतम 3 प्रश्न, तो मजा ही मजा है इसमें ना। एक निश्चित कोड में एट द रेट का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। हेड का मतलब बहन होता है, और डॉलर का मतलब होता है पिता का पुत्र, और परसेंट का मतलब होता है माता। इस प्रकार व्यंजक आपको दे के रखा है, याद रखें, इसको बना बताऊंगा। यहाँ पूछ रहा है व्यंजक आपको चेंज करना पड़ेगा इन चिन्हों के माध्यम से, और आपको फ्लो चार्ट बनाकर आपको डायग्राम बना के एफ से किस प्रकार संबंधित टी, रिश्ता एफ से लेकर जाइएगा, टी के बारे में बताइएगा। मुझे उम्मीद है आप बता पाओगे। ऑप्शन पहला आप एक बार सिस्टर बहन है, नेक्स्ट माता जी है, अगला आपके कौन है भाई, अगला आपका डी पुत्र है। तो ए ऑप्शन ए राइट मान रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बताओगे। चलिए, और यह रहा आपका होमवर्क रूप में, तो मुझे उम्मीद है बताने का कष्ट करें। और अगर आप हमें देखकर भाग जाती हो तो याद रखें विद्यार्थियों, मैं बड़ी मेहनत से आपको डाटा दे रहा हूँ, और जब 100% गारंटी लेके बोल रहा हूँ ना मैं। अगर आप यकीन नहीं ना, तो ऐसे टीचरों को पकड़ लीजिएगा जो अच्छे से तैयारी करवाते पढ़ाते हैं, हम बड़े कोचिंग वाले हैं, वहाँ की पढ़ाई और हम की तुलना कीजिए, हम उनके जैसे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन इतना प्रयास करते हैं कि हमसे जो बच्चे जुड़े हैं उनको हम जो जानकारी दें, जो हर टीचर दे रहा है, तैयारी करवा रहा है, बड़े बड़े कोचिंग वाले, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं भाई। अगर लगता है कि गलत जानकारी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिस रहे आपके प्रश्न। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, और आप नहीं देखे हैं पिछले पार्टों को तो जाकर देख लीजिएगा, और मस्त तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। और इस बार एमपी आबकारी में एक पोस्ट पा सकते हो आप लोग, हमारे साथ जुड़ रहे हो, हम आपकी भविष्य चिंता करते हैं, पढ़ाएंगे। हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, और वहाँ छोड़कर आपको हम इधर ही पढ़ाते हैं, दोनों जगह मैनेज करना पड़ता है विद्यार्थियों, तो बड़ी मेहनत लगती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, कमेंट कीजिएगा वीडियो को अच्छा लग रहा है, और शेयर करें। हर विद्यार्थी का जो बेहतर पढ़ना चाहता है, बेहतर तैयारी चाहता है, उसको आइडिया नहीं है कि पेपर में प्रश्न कैसे आते, बनाते कैसे, हम उसके साथ हैं, आपके साथ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। हर पार्ट को देखिएगा सिस्टमेटिक एक के बाद एक।